Okay, now we will start our question number 5. Question number 5. What was our question number 5? Question number 5 क्या था बेटा? Question number 5 था हमारा, two sides of a triangle are 10 centimeter, 12 centimeter. The perimeter of triangle is 35 centimeter. What will be the length of third side? देखो, एक ट्रायंगल हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके टू साइड्स, जैसे मान के चलिए ये अपना एक ट्रायंगल था जिसके टू साइड्स 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर है। इस वाले साइड का हमको वैल्यू नहीं पता है, ये हमको फाइंड आउट करना है। और इस वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर उन्होंने जो दिया हुआ है हमको, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर उन्होंने दिया हुआ है हमें 35 सेंटीमीटर का पेरीमीटर दिया हुआ है। 35 सेंटीमीटर का पेरीमीटर उन्होंने हमको दिया हुआ है। ठीक है, 35 सेंटीमीटर का पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, जो थर्ड साइड है, जो अननोन साइड है, उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन वी विल डू solution. As we know that the perimeter of a triangle is equal to sum of all sides. So as we can say, it is ABC. Okay, so sum of all sides. So we can say this is AB plus BC, this side BC plus CA, है ना। तीनों साइड का सम पेरीमीटर होता है। ठीक है, तीनों साइड का सम पेरीमीटर होता है। ओके, सो let other side is equal to x सेंटीमीटर। हम मानते हैं कि जो थर्ड साइड है वो कितना है, थर्ड साइड कितना है, x सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो अपन को पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है द सम ऑफ थ्री साइड्स। ओके, एंड पेरीमीटर हमको क्वेश्चन में दी हुई है। पेरीमीटर कितना है, 35 सेंटीमीटर की पेरीमीटर हमको दी हुई है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलो करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर? पेरीमीटर की वैल्यू दी है हमको 35 सेंटीमीटर। सो वी विल पुट द वैल्यू एज 35 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी दी है, एक्स अपन ने मानी हुई है, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ओके, 12 सेंटीमीटर, प्लस सी ए की वैल्यू कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। ओके, सो 35 इज इक्वल टू एक्स प्लस 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 22। ओके, नाउ it is in plus, here it will be in minus। देखो, राइट हैंड साइड में जब 22 है, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जब 22 है, तो 22 को मैं अगर ट्रांसपोज करता हूँ राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो 35 माइनस 22, 35 माइनस 22 इज इक्वल टू एक्स। 35 माइनस 22 इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी बेटा, 35 में से 22 को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3 एंड यहाँ पर बचेगा 1। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। सो एक्स इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। एक्स इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। वी विल राइट द आंसर so the length of other side is equal to 13 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अदर साइड इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हमारा जो अदर साइड का लेंथ हो जाएगा वो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ पाए बेटा इसको?
again I am explaining. Okay, if the perimeter of, नो इशू, कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. perimeter of a triangle is 35 centimeter. One side is 10 centimeter and another side is 12 centimeter. Then third side we have to find. So we know the formula of perimeter. Perimeter of triangle is equal to AB plus BC plus CA, means sum of all side. Okay, let the third side is x centimeter. So perimeter is equal to 35 centimeter and first side x plus 12 centimeter plus 10 centimeter. So if we will add this 12 and 10, so we will get 22. Okay, now I will transpose this 22 to left hand side. So 35 minus 22 is equal to x. So x is equal to 13 centimeter. Okay, so the length of other side is 13 centimeter. Length of other side is 13 सेंटीमीटर. देखो अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर लॉन whose length is 20 meter and 20 meter. Length is equal to, length is given as solution. Length is given as 20 meter and 50 centimeter. 20 meter and 50 centimeter. Okay, and breadth is given as 12 meter and 20 centimeter. 12 meter and 20 centimeter. We have to find the perimeter of a rectangular lawn. Okay, so हमको एक चीज पता है कि perimeter of a rectangular shape, perimeter of a rectangular shape or lawn, we can say perimeter of a rectangular shape or lawn, we can say 2 multiply by L plus B. 2 multiply by L plus B यही होता है बेटा फॉर्मूला यही होता है हमारे लिए. तो क्या करेंगे हम इसको, तो फॉर्मूला यही होता है. तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये 20 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर लिखा है, तो 20 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 20.50 meter. Can I write it like this? L is equal to 20.50 या 20.5 सेंटीमीटर ऐसे लिख सकता हूँ बेटा. यस, आई कैन राइट इट लाइक दिस, है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, ब्रेड 12 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है. ब्रेड इज इक्वल टू 12 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर लिखा है. तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 12.20 मीटर ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे. 12.20 मीटर लिख सकता हूँ मैं इसे. यस, आई कैन राइट इट लाइक दिस. ओके, so we will solve it. We have the formula 2 multiply by L plus B. 2 multiply by L plus B. So what is the value of L? L is equal to 20.50 plus what is the value of B? Value of B is 12.20. Okay, 12.20. Now 2 multiply by, if we will add it, so what we will get, it will be 70 and it will be 2 and it will be 3. So 32.70. The value of this will be 32.70. Now if we will multiply it, so what we will get, 2 zeros are 0, 2 7 are 14, 1 carry, 2 2s are 4, 4 plus 1 5. Yes, 3 2s are 6. Okay, 3 2s are 6. So
65.40 meter. We will get the perimeter as 65.40 meter. So perimeter is equal to, we will get the perimeter is equal to 65.40 meter. Also we can write it as 65 meter and 40 सेंटीमीटर. क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना बेटा? इसको ऐसे भी 65 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे लिखा था ना बेटा 20 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर मीन्स 50 सेंटीमीटर. तो अपन ने इसको चेंज किया कैसे? डेसिमल में चेंज किया. डेसिमल में कैसे लिखा? 20.50 मीटर. 12 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ था, तो इसको अपन ने क्या लिख लिया? 12.20 मीटर. ओके, ऐसे ही अपन इसे भी लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? देखो, जब 65.40 मीटर है तो इसको भी अपन लिख सकते हैं 65 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर. सो इट इज द आंसर. यही आंसर आ रहा है आप सभी का? आ रहा है यही आंसर बेटा? ऐसे ही कुछ आंसर आ रहा है? वेरी गुड बच्चे. अपना क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है. क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा हुआ है कि रेक्टेंगुलर पीस ऑफ प्लॉट measure 0.6 kilometer by 0.5 kilometer. Each side is to be fenced with 5 rows of wire. What is the length of the wire needed if the wire cost is 9 rupees per meter? What will be the cost of wire required for fencing? What will the cost of wire required for fencing? तो चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं. दिस क्वेश्चन वी विल सॉल्व. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 is given us, so we'll do the solution. Okay, what is the length of the plot? लेंथ कितना दिया है बेटा प्लॉट का? 0.6 kilometer. And what is the breadth of the plant? Breadth is given as 0.5 kilometer. Okay, now yes, now perimeter. Perimeter of rectangle is equal to what? 2 multiply by length plus breadth. Okay, so we will solve it. 2 multiply by 0.6 kilometer plus 0.5 kilometer. 0.6 kilometer plus 0.5 kilometer. Okay, 2 multiply by, if we will add this both, what we'll get? हम इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमको? 5 plus 6 will be 11. So 11 will be here and 1 will be carry. 0 plus 1 will be 1.1 kilometer. Okay, we will get 1.1 kilometer. क्या मिलेगा? 1.1 kilometer. Okay, so if we will multiply this both, what we'll get? 2 ones are 2, then decimal, 2 ones are 2, so 2.2 kilometer we will get. So the perimeter of plot is equal to what? 2.2 kilometer. पेरीमीटर कितना आ जाएगा बेटा? 2.2 किलोमीटर का आ जाएगा. ठीक है, प्लॉट का पेरीमीटर कितना आ जा रहा है? 2.2 किलोमीटर का आ जा रहा है. ठीक है, 2.2 किलोमीटर का पेरीमीटर आ जा रहा है प्लॉट का. ठीक है, अब देखते हैं, उन्होंने हमसे एक और चीज कही है कि अगर हमको प्लॉट जो है, प्लॉट में हमको
वायर की फेंसिंग लगाना है, फेंसिंग करना है, वायर की फेंसिंग करना है, वो वायर की फेंसिंग 5 रो में कंप्लीट करना है, मतलब 5 रो कंप्लीट होगी उसकी, है ना, 5 रो एक के ऊपर एक 5 रो कंप्लीट होंगे। 5 रो में अगर कंप्लीट करना है और उस फेंसिंग का कॉस्ट 9 रुपीज पर मीटर है, तो हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट विल फाइंड। ओके, सो सबसे पहले तो अपन लोग निकाल लेते हैं कि कितना वायर लगेगा। ठीक है, सो वी विल राइट वायर नीडेड फॉर 5 rows, wire needed for 5 rows is equal to 5 multiplied by 2.2 kilometer. ठीक है, we'll multiply 5 with 2.2 kilometer, so we'll get the answer 5 zeros are 5 twos are 10, carry 1. Okay, 5 twos are 10, 10 plus 1 11. Okay, so decimal is here, so we'll put decimal here. Okay, so it will be 11 किलोमीटर। टोटल वायर कितना लगेगा हमें, 11 किलोमीटर का वायर लगेगा। ओके, सो वी विल राइट नेक्स्ट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वायर। यस, ओके, सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वायर? Cost of wire is given us as ₹9 per meter। ठीक है, 9 रुपीज पर मीटर। ठीक है, 9 रुपीज पर मीटर के हिसाब से अपन को कॉस्ट लग रही है वायर की। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 11.0 किलोमीटर से अपन 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको रियल कॉस्ट पता चल जाएगी। ओके, सो वी विल राइट कॉस्ट ऑफ total wire, cost of total wire is equal to 9 multiplied by 11. Okay, 9 multiplied by 11, but it is in kilometer, so if we will change it in meter, okay, if we will change it in meter, so what we'll get here 11,000 meter. Okay, because we know that one thing, we know that 1 kilometer is equal to 1000 meter. Okay, 1 kilometer is equal to 1000 meter, so 11 kilometer is equal to what, 11,000 meter. Okay, 11 kilometer is equal to what, 11,000 meter. Okay, 11,000 meter हो जाएगा। so we will multiply 9 with 11,000 meter. Okay, because they are asking the answer in meter, मतलब जो कॉस्ट पड़ रही है वो पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट है, इसलिए अपन इसको, ये जो किलोमीटर है इसको अपन क्या कर रहे हैं, मीटर में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 9 multiplied by 11,000 will be 99,000। ओके, सो अपना आंसर कितना हो जाएगा, ₹99,000। ओके, सो वी विल राइट द आंसर एज, सो द टोटल कॉस्ट ऑफ वायर इज इक्वल टू ₹99,000। ओके, ₹99,000 टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, ₹99,000।